हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बेसिक टू हाई पर आ चुका हूं। तो इस वीडियो में हम लोग नोमेनक्लेचर का जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोग नोमेनक्लेचर में किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने का क्या रूल होता है और फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं उन सब का जो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है उन सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर वाला टेबल का यहाँ हम लोग का फिर से यूज होगा, इसीलिए उसको हम लोग यहाँ पे फ्लैश करवा दे रहे हैं ताकि आप लोग जो उसको नोट डाउन कर सकें या फिर उसको रिवाइज कर सकें ताकि आप लोगों को वीडियो समझने में आसानी हो। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर का। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्केन से। अल्केन के बारे में बात करें तो अल्केन कार्बन के उस कंपाउंड को कहा जाता है जिसमें कार्बन्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। यानी अगर कोई कार्बन का कंपाउंड इस तरह से है कि उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही आ रहा हो तो हम लोग इसको अल्केन कह सकते हैं। और कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, इसीलिए कार्बन जो है अपने पास जितने इसमें खाली हैं उसमें हाइड्रोजन को फिल कर दिया जाता है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब कंपाउंड का नोमेनक्लेचर लिखना चालू करते हैं। तो हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला हम लोग एग्जांपल यह लेके चल रहे हैं, तो इसका हम लोग नाम लिखेंगे। तो इसका नाम लिखने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता था, तो उसके लिए था, पहला था प्रीफिक्स, दूसरा था रूट वर्ड, तीसरा था प्राइमरी सफिक्स और चौथा था सेकेंडरी सफिक्स। यह सब क्या होता है इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार टॉपिक से गुजार देते हैं। तो पहले जो है प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स क्या होता है? तो प्रीफिक्स जो कार्बन का जो यह मेन चेन होता है इसमें अगर कोई ब्रांच में हो, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो यह जो है इसका प्रीफिक्स हो जाएगा। और दूसरी बात, इसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप को लेते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप को, तो उसको हम लोग प्रीफिक्स मान के चलते हैं, हालांकि उसका नाम जो है सेकेंडरी सफिक्स में लिखा जाता है। तो यह हो गया प्रीफिक्स के बारे में। और दूसरा आ जाता है रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में हम लोग लिखते हैं, जैसे कि यह जो है कंपाउंड है तो इसका जो हम लोग नाम लिखते हैं तो इसमें कार्बन के संख्या का जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होता है उसको हम लोग लेते हैं। तो इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4, तो 4 कार्बन हो गया। तो 4 के लिए उसमें रूट वर्ड सबका दिया हुआ है, जैसे कि 1 का मीथ है, 2 का ईथ होता है, 3 का प्रोप होता है, 4 का ब्यूट होता है, 5 का पेंट होता है। इसी तरह आगे यह बढ़ता जाता है। तो यह रूट वर्ड होता है। अब प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हम लोग कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं उसका जो नेचर के बारे में हम लोग लिखते हैं। तो इसमें जो है सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं एन, डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हैं आइन। तो यह हो गया प्राइमरी सफिक्स के बारे में। अब आ जाता है सेकेंडरी सफिक्स। तो हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप का टेबल जो उसमें शो किए थे उसमें सेकेंडरी सफिक्स में जैसे कि पहला में था कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स था क्या, ओइक एसिड। तो यह जो है उसका सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो यह हम लोग उस टेबल की मदद से हम लोग इसको करेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले इस कंपाउंड के बारे में इसका नाम लिखना सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें अगर हम लोग सबसे पहले प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो इसमें कुछ नहीं है।
रूट वर्ड की बात करें तो इसमें 4 कार्बन है, तो 4 के लिए क्या होता है, तो 4 के लिए होता है ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स तो इसमें सारा में सिंगल बॉन्ड ही है, इसीलिए उसका हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स n। अब हम लोग इसका जो नाम लिखने का जो इसके लिए जो रूल था, वह रूल से हम लोग भी एक बार अवगत हो जाते हैं, ताकि हम लोग को इसका नाम लिखने में आसानी हो। तो इसका रूल था, पहला में था कि हम लोग को सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को छांटना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो इसमें तो यह सिंपल कार्बन चेन है, इसमें अगर हम लोग इधर से भी गिने तो 4 होता है और इधर से भी गिने तो 4 ही होता है। तो इसमें जो है रूट वर्ड, इसके लिए वही हम लोग यहाँ ब्यूट लिखे हुए थे। दूसरा था कि अगर कोई कंपाउंड है उसमें अगर कोई ब्रांच कार्बन है या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसको पहचाना जाए। तो इसमें तो है ही नहीं, उसका हम लोग आगे पढ़ेंगे। और उसमें उसके बाद तीसरा में रूल में क्या था, तो तीसरा में था कि जो प्राइमरी सफिक्स जो लिखा जाता है, यह जो प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स जो लिखा जाता है उसमें अगर नंबर्स यूज हो रहे हैं तो उसके बीच में हम लोग कॉमा यूज करेंगे, और अगर नंबर और अल्फ़ाबेट है तो उसके बीच में हम लोग हाइफन का यूज करते हैं। यह हो गया। और हम लोग यह भी जानते हैं कि जो यह नोमेनक्लेचर जो होता है यह एक वर्ड में लिखा जाता है। और अगली बात कि इसमें अल्फ़ाबेटिकल का भी ध्यान रखा जाता है। यह हो गया इस वीडियो, इस मतलब कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हम लोग इसका नाम लिखते हैं। तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 का हुआ, तो इसके लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया, इसमें प्रीफिक्स तो है नहीं, तो इसका हम लोग जब नाम लिखेंगे तो यह इसी क्रम में लिखाता है। तो इसके लिए इसमें तो यहाँ कुछ नहीं है और इसका सेकेंडरी सफिक्स भी कुछ नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अब हम लोग अगला दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उसका नाम लिखने का कोशिश करते हैं। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छांटना। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छांटने के लिए अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आ रहा है। हम लोग इधर से जाएं 1 2 3, यहाँ से 3 आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4, तो हम लोग देखें कि इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो हुआ जो है 4 कार्बन का बन रहा है। तो हम लोग उसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इसमें हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये भी ले सकते हैं और एक जो ये था यह भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी इसको सीधा वाला ही ले लेते हैं। अब बात रहा कि इसमें नंबरिंग जो देना है वह इधर से देना है या फिर इधर से देना है। तो इसके लिए रूल है कि नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे जिधर से हम लोग को कोई भी ब्रांच जो है या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वह हम लोग को नज़दीक पड़े। तो इसमें अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो हो जाता है 1 2 3, यानी यह 3 पोजीशन पे यह आ रहा है। लेकिन जब हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे तो यह हो जाएगा 1 2, यानी यह दूसरे पोजीशन पे आएगा। तो इसको हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। अब हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। तो इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, तो यह जो है देख रहे हैं कंपाउंड, यह मीथेन से बना हुआ CH4, यह क्या होता है, यह मीथेन होता है। अगर इससे हम लोग एक हाइड्रोजन को इसका हम लोग निकाल दें तो यह क्या हो जाएगा, यह CH3। तो इसको हम लोग जो है नाम देते हैं, यह होता है मिथ, यहाँ तक लिख लेते हैं जो इसका रूट वर्ड होता है, उसके बाद आइल जोड़ देते हैं, मिथाइल। तो यह हो गया मिथाइल ग्रुप। तो इसका हम लोग जब नाम लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। इसका हम लोग को पोजीशन नंबर को भी लिखते जाना है। तो यह हो गया 2 मिथाइल। उसके बाद इसमें 4 कार्बन है और 4 कार्बन के लिए हम लोग भी रूट वर्ड क्या लिखे थे, ब्यूट। तो यह क्या हो जाएगा ब्यूट, और प्राइमरी सफिक्स यानी सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए N। तो इसका नाम क्या हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। यह हो गया इस कंपाउंड का नाम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी कंपाउंड्स के बारे में नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं।
यह है हम लोग का तीसरा कंपाउंड। अब हम लोग को इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना रहता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छांटना। अब हम लोग छांटते कार्बन चेन 1 2 3 4, यहाँ से 4, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 5 आ रहा है। तो हम लोग का जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा वह ये हो जाएगा। अब आता है बात कि हम लोग इसमें नंबरिंग कहाँ से करें। तो नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे जहाँ से ब्रांच नज़दीक हो। तो इधर से करें तो 1 2 3, यानी ये 3 पोजीशन पे आ रहा है। इधर से करें तो 1 2 3, यानी हम लोग दोनों ही केस में हम लोग को 3 पोजीशन पे ही आ रहा है। तो हम लोग इसका नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं। हम लोग इसका नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे। तो यह जो ग्रुप है क्या मिथाइल ग्रुप है, और यह कितने पोजीशन पे है, 3 पे। तो यह इसका क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल। 3 मिथाइल हो गया। अब क्या लिखना, रूट वर्ड। तो 5 के लिए रूट वर्ड क्या होता है, पेंट। और प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। इसमें कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, इसीलिए इसमें आगे और कुछ इसमें नहीं लिखाएगा। यह हो गया इस कंपाउंड का। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं यह हो गया हम लोग का नेक्स्ट एग्जांपल। तो इसको हम लोग अब इसमें हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छांटना है। तो इसमें हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5, इसमें आ गया 5, 1 2 3 4 5, इसमें भी आया 5, 1 2 3 4 5 ना। इसमें जो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे C2 है, यानी इसमें 2 कार्बन एटम हैं। तो यह हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अगर हम लोग इसको C2H5 को तोड़ के लिखें तो यह हो जाएगा CH2 CH3। बेसिकली यह ये है, लेकिन इसको यहाँ पे C2H5 में लिख के दे दिया गया है ताकि आप लोग गलती करें। तो इसको हम लोग इसको चेन को खोल के लिख देते हैं। तो यह क्या हो जाएगा CH2, यह हो गया CH3। अब आया यह ओरिजिनल कंपाउंड जो है। तो हम लोग नंबरिंग जब करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम लोग का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वह 6 कार्बन एटम का आया। अब बात रहा कि इसका जो नेमिंग जो है वह कौन से साइड से होगा। तो नेमिंग होगा उधर से जिधर से हम लोग को ब्रांच नज़दीक पड़े। तो हो जाएगा 1 2 3, यानी यहाँ 3 पे मिला, इधर से 1 2 3 4, यानी हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे। 3 पे यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। इसी तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पे है। तो 3 पे है तो इसको हम लोग इस तरह से 3 डाई मिथाइल नहीं लिखेंगे, यह जो है यह गलत है। 3 पे 2 टाइम्स आ रहा है तो हम लोग को इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा 3, 3, उसके बाद डाई मिथाइल। तो यह इसका जो है सही हुआ प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स हो गया इसका 3 डाई मिथाइल। अब आगे जो है लिखना क्या, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड क्या है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए होता है हेक्स। अब प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए हम लोग एन। सेकेंडरी सफिक्स इसमें नहीं है, तो यह हो गया 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। यह हो गया इस कंपाउंड का नाम। अब हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग और भी एग्जांपल देख लेते हैं।
अगला एग्जाम्पल है, तो इसका हम लोग जब नाम लिखेंगे तो इसमें हम लोग को सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छांटना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छांटते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितना आया 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी आया 6, 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग जिधर से भी गिन रहे हैं टोटल जो है कार्बन की संख्या जो है यह 6 ही आ रहा है, यानी हम लोग का जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा वह 6 होगा। तो हम लोग इसको जो है सीधा वाला ही ले लेते हैं, उसके बाद इसका हम लोग नाम लिखने का कोशिश करते हैं। तो इसमें हम लोग को 2 ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप है। तो इसमें का हम लोग अब नाम लिखेंगे, तो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से ब्रांच नज़दीक हो। 1 2, यहाँ भी 2 पे आ रहा है, यहाँ 1 2 3, यहाँ पे 3 पे आ रहा है, तो हम लोग नाम इधर से लिखेंगे। तो इधर से अगर लिखेंगे तो हम लोग को इसमें अल्फ़ाबेट्स का भी ख्याल रखना है। तो अल्फ़ाबेट्स तो हम लोग देखेंगे कि यह जो है ई से स्टार्ट हो रहा है, जबकि यहाँ पे यह एम से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग पहले किसका लिखेंगे, इसका। तो हम लोग नंबरिंग पहले कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यह कितने पोजीशन पे है, 4 पे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 इथाइल, 4 इथाइल, यह 2 पे है, यानी यहाँ 2 मिथाइल। यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि अगर नंबर और नंबर है उसके बीच में कॉमा, और नंबर और अल्फ़ाबेट्स के बीच में हाइफन का यूज करना। तो यहाँ हो गया 4 मिथाइल 2, 4 इथाइल 2 मिथाइल। तो यह हो गया इसका प्राइमरी सफिक्स। हम लोग रूट वर्ड की बात करें तो रूट वर्ड क्या हो गया, रूट वर्ड इसके लिए इसमें 6 कार्बन है, उसके लिए हो जाएगा हेक्स, और प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो ये हो जाएगा 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। यह हो गया इस कंपाउंड का नाम। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। और हम लोग इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छांटना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, यह 4 हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 आया, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 7 आया। यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 आया। यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग देखें कि यह जो कार्बन चेन है इसमें हम लोग को सबसे ज़्यादा कार्बन एटम आ रहे हैं। तो यह हम लोग का कार्बन चेन हो गया। अब हम लोग को नंबरिंग किधर से करना है, जिधर से ब्रांच नज़दीक हो। यहाँ से 1 2 3, यहाँ पे 3 पे आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 4। तो हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें हम लोग देखें कि यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है। तो हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे, 3 3, और यहाँ पे डाई मिथाइल इस तरह से गलत हो जाएगा। हम लोग को सब मिथाइल ग्रुप है इसलिए तीनों को एक साथ रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3, फिर यहाँ पे लेंगे 5। अब जो 3 मिथाइल है 3 के लिए वर्ड होगा ट्राई मिथाइल। तो यह हो जाएगा इसका प्रीफिक्स। अब हम लोग रूट वर्ड लिखेंगे तो 8 कार्बन एटम है, तो 8 के लिए ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो इसका नाम हो जाएगा 335 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला में इसका हम लोग देखते हैं।
तो इसमें हम लोग देखेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही हो जाएगा। और इसका जब हम लोग नाम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है। तो हम लोग को पहले अल्फ़ाबेट का भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो आएगा यह इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है। तो पहले कौन सा लिखाएगा, तो पहले लिखाएगा इथाइल। तो क्या हो जाएगा 5 इथाइल 3 डाइमिथाइल, 8 कार्बन एटम के लिए ऑक्ट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो क्या हो जाएगा नाम 5 इथाइल 3 डाइमिथाइल ऑक्टेन। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। इसमें हम लोग सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छांटेंगे। तो हम लोग को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग को जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिलने वाला है वह यही होने वाला है। तो यह हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब नंबरिंग करते हैं, ब्रांच इधर से नज़दीक है तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ब्रांच यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा यह प्रोफाइल। तो यह हो गया मिथाइल। तो इसका हम लोग नाम लिखेंगे। तो यह सबसे पहले अल्फ़ाबेट के अनुसार मिथाइल लिखाएगा यानी यह 2 पे है तो यह हो जाएगा 2 डाइमिथाइल। यहाँ 5 पे है तो हो जाएगा 5 प्रोपाइल और 9 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो जाएगा नन और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो इसका नाम हम लोग लिख देंगे 2 डाइमिथाइल 5 प्रोपाइल नॉन एन। इसी में अगर हम लोग यहाँ पे भी अगर एक कार्बन एटम डाल दें तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम लोग एक कार्बन डाल देंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह 4 कार्बन का है। तो 4 कार्बन में यहाँ भी हम लोग नोमेनक्लेचर पहले लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग जो है क्या लिखेंगे 1 2 3 यानी 2 पे है तो ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन है प्रोप उसके लिए और आइल तो 2 मिथाइल प्रोपाइल यानी इसके लिए जो यहाँ जो प्रीफिक्स आएगा यह इतना पूरा आ जाएगा जब हम लोग इसको इस तरह से करेंगे। तो यह हो गया एल्केन के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अल्कीन के बारे में और उसके बाद हम लोग और आगे जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स थे उन सभी का यूज करके और जितने भी होते हैं अल्केन, अल्कीन, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और भी बहुत सारे होते हैं उन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसी तरह पूरा कम डिटेल में वीडियो रहेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं।